Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about मीका अब्दाला। कैसे मीका को उसके रिलेशनशिप में जो उसका बॉयफ्रेंड था वो ऑन कैमरा उसको डिसरिस्पेक्ट करता था। How would you describe Mika? I have 2 words. Yeah. A lot of farts. No, that's pretty Fat. funny though. But I got some. 7. Can I have your shirt? It was a hotel room. It was dark. It was musty. Give her your Can I have shirt. your shirt? I'm really I'm not cold. taking it off. Sorry about एक ऐसा इंटरव्यू था जहाँ पे बॉयफ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था कि वो मीका को कुछ वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेगा। तो वहाँ पे उस बॉयफ्रेंड ने डिसाइड किया कि सम BITCH ये टैग वो अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने देगा। इवन जो होस्ट थे इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग भी शॉक में चले गए थे कि ये क्या बोल रहा है। एंड इट वाज रियली डिसरिस्पेक्टफुल। और मीका जो है उसको अपने ऑफ कैंपस में देखा होगा। इन अ वे सीरीज में जो प्लॉट देखने मिला सिमिलर उसके रियल लाइफ में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन्हें मीका के बारे में नहीं पता वो एक फेमस एक्ट्रेस है, 26 ईयर्स ओल्ड है करंटली वो। एंड रिसेंटली ऑफ कैंपस ये सीरीज के बाद काफी लोग उसको जानने लगे हैं, फेम एंड रिकॉग्निशन उसको मिल चुका है। एंड शी इज वेरी इंप्रेसिव। उसकी इंटरव्यूज वगैरह देखना, वो करिज्मेटिक है, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है उसकी। एंड इन अ वे ये जो उसका शाइन था वो कहीं ना कहीं उसके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से कम हो रहा था। मीका का जो एक्स बॉयफ्रेंड एक्स फियांसे है उसका नाम जेक शॉर्ट है। ये लोग दोनों भी एक्टर है। तो 2022 में एक मूवी सेट के दौरान ये लोग मिले थे एंड देन वहां से उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया एंड देन एंगेजमेंट कर लिया। इनका जो एंगेजमेंट है वो लास्ट ईयर मई 2025 को हुआ था और ये साल मोस्टली ये लोग शादी करने वाले थे, बट समथिंग हैपेंड जिसके बाद इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। अभी जैसे इनके ब्रेकअप के बारे में इंटरनेट पे पता चला उसके बाद लोगों ने क्या किया कि मीका एंड जेक के ओल्ड इंटरव्यूज वगैरह थोड़े सर्च किए एंड वहां पे उनको देखने मिला कि जेक जो है वो इन अ वे इंटरव्यूज में थोड़ा ह्यूमिलिएट करने का ट्राई करता था मीका को, या प्रॉपर्ली उसको ट्रीट नहीं करता था। जैसे कि एक इंटरव्यू था, मीका को थोड़ा ठंड लग रहा था एंड उसने बोला कि उसको ठंड लग रहा है एंड जेक को उसने पूछा कि क्या वो उसको उसका शर्ट देगा एंड डायरेक्टली स्ट्रेट अवे बहुत रूड वे से जेक ने उसको मना कर देगा कि नहीं दूंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको बोल रही है कि उसको ठंड लग रहा है एंड कोई केयर तुम शो नहीं कर रहे। इंस्टेड जो होस्ट थी उसने बोला कि वो अपना स्वेटर जो भी है वो लाके दे देगी एंड जेक अनबॉदर्ड दिख रहा था। You were 7. Can I have your shirt? It was a I'm hotel room. so It was cold. dark. It was musty. Give her your Can I have shirt. your shirt? I'm really I'm not cold. taking it off. Sorry about that. I Dennis, can you turn off It's the not gonna be AC? exposed. Please just give your. Can you turn Please off the give me AC, the Dennis, shirt. please? You're great. No, Jake. please give me I'm not doing Jake. that. Give her the I shirt. haven't been to the Oh, gym. I have a sweater. Do you want a sweater? Dennis, can you turn the AC off? Maybe. I have a white sweater. उसके बाद सम बी वाला जो रिमार्क था मीका को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था एंड ब्यूटीफुल, अमेजिंग, काइंड, ये सारे वर्ड्स को यूज कर सकता था वो बॉयफ्रेंड, बट इंस्टेड उसने चूज किया कि वो उसको डिस्क्राइब करेगा बाय सेइंग दिस कि वो एक बी है एंड उसको ये कूल साउंड कर रहा था, जबकि क्लियरली दिस वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। मीका के एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। इवन होस्ट भी सरप्राइज थे, वो लोग साइलेंट हो गए थे। How would you describe Mika? I have 2 words. Yeah. A lot of farts. No, that's pretty Fat. funny though. But I got some. Oh my God. तो इस वे से आप किसको ट्रीट नहीं करते। उस इंटरव्यू में आप देखना मीका जो है उसकी पर्सनालिटी बहुत ऐसी दबी हुई दिखाई दे रही है, whereas ब्रेकअप के बाद जो भी इंटरव्यूज उसने दिए हैं उसमें वो बहुत बबली, कॉन्फिडेंट वे से एक्ट करी है। एंड ये होता है जब कॉन्स्टेंटली कोई आपके दिमाग में ये फीड करता है दैट तुम इतने ग्रेट नहीं हो या तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अटैक करता है, देन वो जो लाइट है, ग्लो है, वो डिमिनिश होता जाता है। तो दैट वाज रियली सैड एंड उसके बाद जेक को कॉल आउट किया गया था। अभी सी मीका के केस में ऐसा नहीं था कि ऑफ कैंपस सीरीज बाहर आ गया एंड क्योंकि उसका ऑन स्क्रीन पेयरिंग किसी और एक्टर के साथ अच्छा दिख रहा था इस वजह से जेक को हेट दिया जा रहा था या ट्रोल किया जा रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। टॉक्सिक फैंस का ये कोई इशू नहीं था। यहाँ पे क्लियरली जेक के जो एक्शंस थे उसके लिए उसको अकाउंटेबल होल्ड किया जा रहा था। जेक का इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया बाय सेइंग दिस, आई मेड अ डिसरिस्पेक्टफुल जोक इन अ क्लिप दैट रीसर्कुलेटेड दिस वीक। इट्स इंपेरेटिव टू मी दैट आई टेक अकाउंटेबिलिटी एज आई एम अवेयर दैट इट वाज इनअप्रोप्रिएट। इट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हु आई एम और हु आई वाज इन माय रिलेशनशिप, बट आई कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये बेसिक सेंस है, बेसिक मैनर्स है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज नहीं करोगे। कितना डिफिकल्ट है ये समझना। ये तो 2 ऐसे बिहेवियर के बारे में बात हुआ, बट पूरे वो कॉन्वर्सेशन के दौरान क्लियरली दिख रहा था कि जेक ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ मीका को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो उसको डेट करा। एंड ब्रेकअप के बाद भी मीका जो है वो जेक के एक्शंस को डिफेंड करती हुई दिखाई दी, बिकॉज उसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने लिखा था, वी वर इन अ लविंग रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप फॉर 5 years एंड इट इज हर्टफुल टू से प्लेफुल मोमेंट्स डाइसेक्टेड इन अ वे दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट एंड लव वी हैड एंड स्टिल हैव फॉर ईच अदर। एंड किसने तो रिप्लाई में मीका को लिखा था, समवन टेल हर शी डजंट नीड टू डू डैमेज कंट्रोल फॉर हिम, इट इज ओके। सी मीका इवन इफ इस पॉइंट पे सारी चीजों को डिनाई करती है, स्टिल वो पॉडकास्ट आप देखना वहां पे दिख रहा था ये प्लेफुल मोमेंट नहीं था। होस्ट ने टाइम भी दिया था कि जेक कुछ और बोलेगा इसके बाद, बट जेक अनबॉदर्ड था। एंड एक रिलेशनशिप में एक दूसरे के बीच में सर्टेन जोक्स होना अंडरस्टूड है, बट आप जब कैमरा पे जाके सर्टेन चीजें करते हो तो ऑब्वियसली आप कई लोगों के सामने अपने पार्टनर को ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन पे डाल रहे हो। एंड अगर ये प्लेफुल कॉन्वर्सेशन था तो मीका हंस क्यों नहीं रही थी, ना ही होस्ट हंस रहे थे। एंड यही रीजन से उसके फैंस जो है वो रिलीव्ड है कि शादी जो है वो नहीं हुई। अभी इस पॉइंट पे जब मीका सिंगल है तो ऑफ कैंपस
के जो फैंस है वो मीका एंड जॉश को शिप कर रहे हैं। जॉश जो है वो भी सीरीज का पार्ट था एंड सीरीज एयर होने के बाद जो भी इवेंट्स हो रहे थे उसमें मीका एंड जॉश के इंटरव्यूज को काफी ज्यादा पसंद किया। लोग इनके फ्रेंडशिप को अडोर कर रहे हैं। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मीका की केस में ऐसा कोई टॉक्सिक फैन बिहेवियर नहीं देखने मिल रहा, दैट डजंट मीन कि ऑफ कैंपस के दूसरे कास्ट मेंबर्स ये सब फेस नहीं कर रहे। सर्टेन लोग हैं जो हरासमेंट फेस कर रहे हैं, जैसे कि सीरीज में एला एंड बेलमॉन का जो कैरेक्टर है वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट रियल लाइफ में बेलमॉन जो है वो एक पर्सन को डेट करा एंड उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रायना मॉरिस है और 2025 से ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे रायना को फैंस टारगेट कर रहे हैं अननेसेसरली। कुछ लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जब आप एक फिल्म या सीरीज देखते हो तो स्क्रीन पे जो एक्टर्स आपको देखने मिल रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी रियल लाइफ डिफरेंट है। रियल लाइफ में उनके पार्टनर्स हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपको स्क्रीन पे किसी और के साथ उनकी जोड़ी पसंद आ रही है दैट डजंट मीन कि उनके रियल लाइफ पार्टनर को जाके आप हेट दोगे। दैट इज क्लियरली इमेच्योर। देन शो पे एक कैरेक्टर है डीन करके जो एक्टर स्टीवन प्ले कर रहा है एंड शो पे स्टीवन एंड मीका जो है वो लोग पार्टनर्स है, बट रियल लाइफ में स्टीवन की एक गर्लफ्रेंड है जिसको वो काफी साल से डेट कर रहा है। कुछ 10 साल इनकी रिलेशनशिप को हो गया है, 2012 से ये लोग साथ में, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम विक्टोरिया है। इनका एंगेजमेंट भी हो चुका है एंड विक्टोरिया ने एक्चुअली बुक पढ़ा था एंड जब उसको पता चला कि इसके ऊपर एक सीरीज बन रही है तब उसने अपने बॉयफ्रेंड को सजेस्ट किया कि उसको डीन के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करना चाहिए एंड वो रोल मिल गया स्टीवन को। तो इट इज रियली ब्यूटीफुल। बट अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि विक्टोरिया को कोई हेट नहीं कर रहा, इंस्टेड लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दैट उसने अपने बॉयफ्रेंड को पुश किया कि डीन के कैरेक्टर के लिए वो ऑडिशन दे। ऑल्सो मीका को क्योंकि इस पॉइंट पे जॉश के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं दिखने मिल रहा, बट दैट डजंट मीन कि दूसरे कास्ट मेंबर्स ये फेस नहीं कर रहे। एंड इसी रीजन से ऑफ कैंपस की जो टीम है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इस वे से आप ऑनलाइन किसको हरास मत करो, आपको कास्ट मेंबर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड सी ऐसे टॉक्सिक फैंस की वजह से कई बार पास्ट में ये हो चुका है कि सीजन 1 के दौरान कास्ट मेंबर्स फ्रेंडली रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनका अच्छा बॉन्ड रहता है, बट आगे के सीजन्स में वो लोग एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर देते हैं। रीजन बीइंग उनके रियल लाइफ पार्टनर को अटैक किया जा रहा रहता है एंड ऑब्वियसली वो सारी चीजें बॉदर करती है लोगों को एंड फिर वो इंटरव्यूज में एक डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करते हैं अपने कास्ट मेंबर्स के साथ एंड ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स जो होती है वो इस चक्कर में खराब हो जाती है। इट इज एक्चुअली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि अगर आपको पता है कि रियल लाइफ में किसी एक पर्सन का पार्टनर है, स्टिल जाके वहां पे कमेंट्स करना कि इनका ब्रेकअप होना चाहिए या तुम उसको छोड़ दो, ये सब चीजों को अगली कर ही देता है। तो होपिंग कि सीजन 2 के दौरान इनकी जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यू रहे। प्लस स्क्रीन पे एला एंड बेलमॉन जो है उनकी पेयरिंग अच्छी दिख रही है, बट रियल लाइफ में एला जो है वो बहुत ज्यादा यंग है बेलमॉन से। वो एक टीनेजर है, 19 ईयर्स ओल्ड है एंड बेलमॉन जो है वो कुछ उसे 9-10 ईयर्स बड़ा है, 28-29 ईयर्स का वो है एंड अभी तो सिर्फ सीजन 1 बाहर आया है। नेक्स्ट ईयर सीजन 2 एंड देन ये बोला जा रहा है कि और भी सीजन इसके आएंगे एंड हर एक सीजन में डिफरेंट कपल के ऊपर फोकस रहेगा। जैसे कि इस सीजन में हैना एंड गैरेट इनके लव स्टोरी के अराउंड पूरा सीजन रिवॉल्व कर रहा था। नेक्स्ट सीजन में एली एंड डीन इनके अराउंड पूरा स्टोरी लाइन रहेगा एंड जॉन जो है उसके ऊपर भी फोकस रहेगा एंड एक्टर एंटोनियो जो है वो इस पॉइंट पे जॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है एंड रियल लाइफ में वो सिंगल नहीं है। लास्ट 3 साल से वो एक रिलेशनशिप में है एंड उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जस्टिन है। तो आगे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होगा दूसरे पार्टनर्स को भी ये हरासमेंट अफेक्ट करेगा। तो इट इज अ ग्रेट थिंग कि सीरीज की टीम ने ये डिसाइड किया कि वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे सो दैट ये ऑनलाइन हरासमेंट कम हो जाए, क्योंकि उन्हें भी ये पता है अगर ये कंटिन्यू होता है तो उनका स्टोरी लाइन इससे अफेक्ट होगा। हो सकता है कि जो एक्टर्स है वो नेक्स्ट सीजन के लिए वापस ना आए, अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करे। एंड इस पॉइंट पे ये सीरीज को जो प्यार मिला है, जिस लेवल पे ये हिट किया है, उससे क्लियर हो गया है कि सीजन 2 के लिए काफी लोग वेट कर रहे हैं। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे ऑनलाइन टॉक्सिसिटी की वजह से एक अच्छा शो डैमेज हो। एंड इस शो की स्पेशल चीज ये है कि जो इतने साल से ऑडियंस को प्लानिंग, प्लॉटिंग, ऐसे स्टोरी लाइन के अराउंड ड्रामा फीड करते हुए आए हैं, वो सारा ड्रामा ये सीरीज में नहीं था, जहाँ पे कैरेक्टर्स बिना कुछ हिडन मोटिव के एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप निभाते हैं एंड दैट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कामिंग। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और सर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।